जाना नहीं, उठाना है जनता के हर मुद्दे को, उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे जन जागरूकता मुहिम की जो कि लोगों की जान को बचाने के लिए जरूरी है। और ये मुहिम है ट्रैफिक नियमों की पालना। सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा हैरान करने वाला है। बीते 10 सालों में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या लाखों में है। यानी कि लाखों लोग हादसे की वजह से बेवक्त अपनी जान को गंवा देते हैं। अब सड़क हादसे एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ आपकी सावधानी है। यानी कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करके हम खुद ही इन हादसों को न्योता देते हैं। और किसी भी व्हीकल से सफर करते समय जल्दबाजी भी एक ऐसा जोखिम है, आपकी और दूसरों की जिंदगी पर यह भारी पड़ सकता है। जल्दबाजी में जाएगी जान, सड़क पर सफर में रहें सावधान। न समझे ट्रैफिक नियमों को मजबूरी, हादसों से बचे रहना है जरूरी। सड़कों पर ट्रैफिक बताता है कि गाड़ियां अब लोगों की जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा हो चुकी हैं। तेज दौड़ती जिंदगी में समय पर पहुंचने की जरूरत इन गाड़ियों के भरोसे ही पूरी हो रही है। लेकिन सड़क पर रफ्तार भरती ये गाड़ियां चलता फिरता जोखिम भी है, और खासकर तब जब आप ट्रैफिक नियमों को जरूरी के बजाय मजबूरी मानते हो और अक्सर इनकी अनदेखी कर देते हो। हादसे की एक दर्दनाक तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं। किसी ने घर के इकलौते कमाने वाले को खो दिया, तो कहीं बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया। कोई बात नहीं। कई बार ये हादसे इतने दर्दनाक होते हैं कि इन्हें देखकर समझ पाना ये मुश्किल होता है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई गलतियां करते हैं जो हादसों का वजह बनती हैं। जैसे कि ओवर स्पीडिंग करना, रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाना, लेन बदलने का तरीका ठीक से ना अपनाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक सिग्नल को अनदेखा करना, बस, ट्रक और ट्रॉली के पीछे पीछे गाड़ी चलाना, सड़क के किनारे गाड़ी को पार्क करना, रोड पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल न करना, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना। इन दिनों बढ़ रही सबसे बड़ी समस्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है। इन हादसों से सुरक्षित रहने के लिए यह जरूरी है कि सड़क पर गाड़ी से सफर करते समय आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। स्पीड लिमिट, सीट बेल्ट जैसे जरूरी नियम सड़कों पर हादसों से सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें अनदेखा कर हम खुद ही इन हादसों को न्योता देते हैं। दुर्घटना से देर भली जैसी बातें अक्सर आपने बड़े बड़े बोर्ड्स पर लिखी हुई देखी होंगी, पर इस पर अमल करना हम कई बार भूल जाते हैं और हादसों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की ये खास पेशकश हल्ला बोल में इस बार हम हल्ला बोल रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों के खिलाफ, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स जब आप तोड़ते हैं ये हादसे उसी के कारण होते हैं। और जब भी आप देखते हैं कि आपको ये प्रेरित किया जाता है कि आप इन ट्रैफिक नियमों की पालना करें, तो उसको हम और आप ही तोड़ते हैं। नतीजा ये जो हादसों की संख्या आप देख रहे हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है, यही इसका एक सबसे बड़ा कारण है। तो अब आप इसके खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन हादसों को कैसे रोका जा सकता है, ट्रैफिक नियमों की पालना लोग क्यों नहीं करते हैं, इसको किस तरीके से लोगों को ये समझाया जा सकता है कि ट्रैफिक रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं, इस पर आप जुड़िए और हल्ला बोलिए। हमारे पहले दर्शक बलदेव जी जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ जी कि एक तो जो ट्रैफिक को संभालते हैं उनमें से भी जो पुलिस है, पुलिस के भी आदमी कई दफा खुद नहीं लगाते, और इसमें आम जनता की भी है कि कई दफा बेचारे पुलिस वाले रोकते हैं तो वो उनके घर पड़ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो आम आदमी हो, उसको सीधा अंदर करना चाहिए। जेल के अंदर सीधी भी 3 साल की जेल है। जब ये चीजें बंद होगी, अगर वैसे ही करते रहेंगे, या ऊपर से अफसरों के फोन आ जाते हैं, या बड़े जो
धनाढ्य लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो कई दफा इनसे ज्यादातर वो भिड़ते हैं क्यों, या बिल्कुल जो चोरी डकैती करते हैं ऐसे आदमी होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, या वो पुलिस वालों से वो भिड़ते हैं। तो इनका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि चाहे वो बड़े आदमी हो, किसी की सिफारिश नहीं, जो सिफारिश करता है उसको भी अंदर ठोकना चाहिए। तो ये हो जाएगा कि सीधा इसकी एक ही लगा दे, जैसे ट्रैफिक का कोई नियम तोड़ता है उसको 3 साल की या 4 साल की कम से कम इतनी सजा हो, तो अपने आप बंद हो जाएंगे। वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे भ्रष्टाचार इन्होंने मिटा दिया, जैसे ये कैटल फ्री कर दिया, मगर कागजों में चलते रहेंगे। भाई नशा मुक्त गांव कर दिए, होता कुछ नहीं। जब तक लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, उनके दिमाग में वो नहीं डाला जाएगा भी आपके साथ। बिल्कुल। तो बलदेव जी, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि कानून को सख्ती के साथ पालन उसका कराया जाना बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस राय को हमारे साथ साझा किया। तो ट्रैफिक नियमों की पालना से लोग परहेज क्यों करते हैं, हेलमेट को लोग बोझ क्यों समझते हैं, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा इसलिए उठा रहा है क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है। आप हेलमेट अगर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को देख करके इसलिए लगा लेते हैं कि आपका चालान ना कटे, तो फिर आप ये समझिए कि आप हादसे को लेकर के किस तरह से गंभीर हैं, क्योंकि ज़रा सी भी गलती और ज़रा सी भी चूक आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। और ये हेलमेट लगाने का जो नियम है वो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन कितना आप देखिए सोचने वाला ये प्रश्न है कि ये हेलमेट हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हमारा चालान ना कट जाए, जबकि आपको ये समझना पड़ेगा कि चालान से ज़्यादा कीमती आपकी जान है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि लोग इन ट्रैफिक नियमों की अवहेलना किस तरह से करते हैं। चंडीगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ पवन जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो छोटे मतलब जिस तरह शहर है, टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल ये बड़े गलत तरीके से चलाते हैं, इनके ऊपर भी कुछ वो होना चाहिए। और जो कार वगैरह है इनकी स्पीड पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन अग्रवाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को साझा किया। देखिए, पवन जी का ये कहना है कि जो गाड़ियों की स्पीड है या ओवर स्पीडिंग जो लोग करते हैं उनके खिलाफ भी कुछ नियम होना चाहिए। गाड़ियों की स्पीड पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के नियम है। स्पीड आप देखते हैं हर जगह, हर हाईवेज पर स्पीड लिमिट होती है, शहरों के अंदर स्पीड लिमिट होती है। लेकिन समस्या यही है कि नियमों को तोड़ने वाला भी कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। और आप देखते हैं कि हाईवे पर जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं कि अधिकतम जो स्पीड की संख्या है वो 100 है, 120 है। लेकिन आप देखते हैं कि लोग गाड़ियाँ किस तरीके से फर्राटा भरते हुए किस रफ्तार में लोग चलाते हैं, और उसी में जब आपसे चूक होती है तो वो पूरे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जितने लोग उस गाड़ी के अंदर हैं उन सब की जान पर भारी पड़ती है। तो इसलिए जब तक आप इसको लेकर के जागरूक नहीं होंगे और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी जान की हिफाजत करता है, हेलमेट बाइक पर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी जान की हिफाजत करता है, जब तक आप इन चीज़ों को लेकर के संजीदा नहीं होंगे, सिर्फ कानून बनाने से या उसको सख्ती उस पर बरतने से काम नहीं चलने वाला है, आपको भी संजीदा होना पड़ेगा। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। लोग लेन ड्राइविंग करते नहीं, आप देखते हैं कि एक लेन से दूसरी लेन में लोग किस तरीके से बिना इंडिकेटर दिए पहुंच जाते हैं। रैश ड्राइविंग लोग करते हैं, ओवर स्पीडिंग लोग करते हैं, रॉन्ग साइड में आप देखते हैं कि गाड़ियां लोग चलाते हुए आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मेरठ एक्सप्रेसवे का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें गाड़ी उल्टी दिशा से लेकर के एक शख्स आ रहा था और उस वजह से आपने देखा कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप रोड अच्छी बना लें, आप ट्रैफिक नियमों को लेकर के चाहे जितनी सख्ती बरत लें, लेकिन अगर आप खुद उन नियम को नहीं मानेंगे, उनका पालन अगर आप नहीं करेंगे तो नतीजा ये होता है जो आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं, किस तरह की दुर्घटनाएं। और आए दिन आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी जान गंवाते हैं और सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या जो है वो बहुत चिंताजनक है। इसको लेकर के आप देख चुके हैं कि सड़क परिवहन मंत्री खुद संसद के अंदर भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सड़क हादसे को रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती अभी भी भारत के लिए बना हुआ है। पानीपत से हमारे साथ एक दर्शक अभिषेक जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, आपने ये जो मुहिम चालू की है बहुत ही अच्छी मुहिम है। मैं आपका शो रोज देखता हूँ और ये जो नए नए कहते हैं मुहिम आप लेके आ रहे हैं, इसका धरातल पे असर भी देखने को मिल रहा है। एक नई जो आप मुहिम लेके आए हैं ये ट्रैफिक नियमों को लेकर, उसके बारे में अगर बता दें तो आजकल आए दिन ट्रैफिक कहते हैं नियम के साथ साथ सड़क हादसे में भी बढ़ोतरी हो रही है। ताज़ा मामले की बात करें तो कहते हैं महाकुंभ जा रहे हैं, कहते हैं हमारे गली के लोगों की, तो वहाँ पे सड़क हादसे में डेथ हो जाती है। बताया जाता कि रॉन्ग साइड से कहते हैं कार वाला आ रहा था
अब इसको लेकर प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो सके। जी जी जी, यही तो। जी, शुक्रिया अभिषेक जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात को हमारे साथ साझा किया। देखिए, रॉन्ग साइड का जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे। अब हादसा हुआ उनके क्या, शायद कोई चिर परिचित या उनके कोई पड़ोसी जो कि महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन अब रॉन्ग साइड से आ रहा शख्स देखिए किस तरीके से हादसे का कारण बन गया। तो इसलिए रॉन्ग साइड से गाड़ी आपको नहीं चलानी है, ये आपको भी सोचना होगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि इस पर जो कानून है या जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो सख्ती के साथ पेश आएँ। कुछ नियम इस तरह के सख्त होने चाहिए, जैसे आप देखते हैं कि अगर बाहर के देशों में आप देखें, फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखें, तो लाइसेंस आपका जो है जब्त हो जाता है और उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपने एक से ज़्यादा दुर्घटनाएं कर दी हैं तो फिर आप, ऐसा भी हो सकता है कि जीवन भर फिर आपको लाइसेंस इशू ही ना हो। तो इस तरह के भी सख्त नियम हैं। इस वजह से आप देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में या विदेशों में आप ये कहते हैं कि वहाँ पर जो ट्रैफिक नियम से उनका पालन लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कारण यह है कि वहाँ पर नियम बहुत ज़्यादा सख्त हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये नियम उस तरह से हो जाएँ तो फिर आप इसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि फिर अगर आपको समझाने से या फिर आपको अवेयर करने से, आपको जागरूक करने से भी आप नहीं मानेंगे तो आखिर में फिर जो प्रशासन है उसको यही कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर जागरूक हो जाएं इन चीज़ों को लेकर के तो मौजूदा व्यवस्था में भी आप बेहतर तरीके से गाड़ी को ड्राइव भी कर सकते हैं, अपनी जान की भी हिफाजत कर सकते हैं और दूसरों की जान के लिए भी आप मुसीबत नहीं बनेंगे। तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी आप जागरूक होंगे उतना ही आपके और आपके चाहने वाले, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। हालांकि इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि आप अगर सही ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, अब दूसरा अगर ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो आपके लिए भी हादसे का सबब बनता है। और बहुत सारे हादसे इस कारण से होते हैं, दूसरों की गलती का खामियाजा कोई और उठाता है। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि कानून सख्ती के साथ अपना काम करे, जो ट्रैफिक नियम से उनका सख्ती के साथ पालन कराया जाए और लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना होगा। सड़क पर जब आप वाहन लेकर के निकलते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आप जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करें। रेड लाइट्स को आप देखते हैं कि अक्सर लोग जंप करते हैं, ज़रा से देर आप देखते हैं कि लोग रेड लाइट पर नहीं रुक सकते हैं। हार्डली आप देखेंगे तो 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा की रेड लाइट नहीं होती हैं, लेकिन आप 2 मिनट भी वहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं। और जैसे ही आप देखते हैं कि थोड़ा ट्रैफिक कम है या रेड लाइट अगर आपकी हो रखी है, दूसरी तरफ से ट्रैफिक नहीं है, तो आप उस रेड लाइट को जंप कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि अगर कोई भी वाहन उस समय वहाँ पर आया तो वो एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लेकिन इसको भी लोग करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला जहाँ दिखेगा वहाँ पर आप हेलमेट लगा लेंगे, हाथ में हेलमेट लोग टांग करके बाइक को चलाते हैं, लेकिन सर पर उस हेलमेट को नहीं लगाते हैं। नतीजा ये होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो फिर लोग अपनी जान गंवा देते हैं या फिर ज़िंदगी भर इस दुर्घटना का जो दंश है उनको झेलना पड़ता है। तरह तरह के आप देखते हैं कि लोग दुर्घटना के बाद पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सीधे आपकी जान के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए ऐसे विषय पर आप बोलिए। हल्ला नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। ट्रैफिक नियमों की लोग पालना क्यों नहीं करते हैं, हेलमेट को लगाना लोग बोझ क्यों समझते हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, नियमों का सख्ती से पालन और कैसे हो सकता है, इसमें क्या खामी आपको नज़र आती है। बहुत आप कह सकते हैं कि इस तरीके का ये विषय है जिस पर आप खुल करके बोल सकते हैं, क्योंकि हर घर में आपको जो वाहन है वो इस समय मिलेंगे, क्योंकि अब ऐसा शायद ही कोई घर हो जहाँ पर कोई वाहन ना हो और ऐसा शायद ही कोई घर हो जहाँ पर वाहन को चलाने वाला कोई ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सड़क पर निकलते हैं तो आपकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए बाइक अगर चला रहे हैं, स्कूटी आप चला रहे हैं, 2 पहिया वाहन कोई सा भी अगर आप चला रहे हैं तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, भले ही आप पीछे बैठ के क्यों ना जा रहे हो। आपको हेलमेट लगाना है, ये ज़रूरी है, ये कानूनन भी ज़रूरी है और आपकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप 4 व्हीलर से चाहते हैं, आप गाड़ी से, कार से अगर जा रहे हैं तो फिर आप सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें और इसको लापरवाही इस पर ना बरतें। और सीट बेल्ट सिर्फ इसलिए आपको नहीं लगाना है कि आपको ट्रैफिक के चालान से बचना है, इसलिए कि आप सेफ्टी आपके रहें। सतपाल सिंह सरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। सतपाल जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सतपाल जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। बड़ी गड्डियों का तो कसूर हो जाता जी सर। देखो ये अब कार का एक्सीडेंट होता है ना, जो कार वाले नीचे को बांट लेते हैं, बड़ी गड्डी वाले को ऊपर से बोल लेते हैं पुलिस लाइन नहीं चलता नहीं है। बड़ी गड्डी वाला जो नीचे साइड चलते हैं उससे नीचे आके कार वाले बढ़ जाते हैं। कार वाले का भी नहीं आग दो ना, थोड़ा सा भी देखो, जिधर गड्डी वाले में सख्ताई, कार वाले में भी सख्ताई बोलना होनी चाहिए ना कि भी नीचे ओवरटेक करेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सतपाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात को रखा। हालांकि सतपाल जी जो कह रहे थे, जहाँ तक मैं समझ पाया, शायद उनका ये कहना था कि ओवरटेकिंग को लेकर के सख्ती बरतनी चाहिए। जो बड़ी गाड़ियां हैं, अगर उनसे दुर्घटना होती है तो लोग बड़ी गाड़ियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि ये देखना पड़ेगा कि गलती असल में किसकी है। लेकिन हम तो उससे भी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इंडिया न्यूज़ हरियाणा उससे भी बड़ी बात आपसे ये कह रहा है कि भाई ट्रैफिक नियम का आप पालन करिए।
और अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे और सब अगर इसको करना शुरू कर दें या ज़्यादातर लोग अगर इसको लेकर के अवेयर हो जाएं तो अपने आप देखेंगे कि सड़क हादसों की संख्या में बहुत कमी आ जाएगी। और उसके बाद कानून भी सख्ती के साथ अगर अपना काम करे, ऐसी सख्ती बरते, गाड़ी को जब्त करने के अलावा आपके लाइसेंस को निरस्त करने जैसी अगर जो सख्त कदम हैं वो प्रशासन के द्वारा उठा लिए जाएं, तो फिर लोग जो वाहन लेकर के निकल रहे हैं वो एक बार सोचेंगे इस बात को कि अगर उनका लाइसेंस निरस्त हो गया तो फिर वो जीवन भर गाड़ी चला नहीं पाएंगे। इस वजह से वो भी उस कानून के डर से भी आप कह सकते हैं कि जो नियम है उनका पालन करेंगे। और ये होना चाहिए, इस पर सख्ती बरतनी चाहिए, कानून को भी सख्ती के साथ इसमें निपटना चाहिए। ड्रंक एंड ड्राइव के भी बहुत सारे मामले आते हैं। लोग अक्सर आप देखते हैं कि आप शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं या किसी नशे में आप देखते हैं लोग गाड़ी चला रहे हैं। आप समझिए कि आप खुद होशो हवास में नहीं हैं, गाड़ी हाईवे पर लेकर के आप जा रहे हैं और आप खुद तो अपनी जान के लिए आफत का सबब बन ही रहे हैं और दूसरे के साथ जिसके साथ आपकी दुर्घटना हो रही है आप उसके लिए भी आफत का सबब बन रहे हैं। तो इसलिए इस पर भी सख्ती बरतनी बहुत ज़रूरी है। ड्रंक एंड ड्राइव के जो भी केसेस हैं उसमें तो तत्काल प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की गलती करने के बारे में सोचे भी ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के अनगिनत कारण हैं। आप कारण ढूंढते जाएंगे तो आपको अनगिनत कारण मिलेंगे जिस वजह से हादसे होते हैं। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप लोग देखते हैं कि आजकल लोग, चाहे आप बाइक पर देखें, स्कूटी पर देखें, दो पहिया वाहनों पर और फोर व्हीलर में भी आप देखते हैं कि आप लोग मोबाइल पर बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपका ध्यान बात करने पर है, आप ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे और उस वजह से भी हादसे होते हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों को लेकर के नियम कानून बने हैं, लेकिन दुखद ये है कि उसके बावजूद भी ये जो स्थितियां हैं वो सुधर नहीं रही हैं। और जो डाटा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने इस बार संसद के पटल पर रखा था वो भी बड़ा हैरान करने वाला था, जिसमें वो खुद इस बात को स्वीकार करते हुए नजर आए थे कि हादसे कम नहीं हो रहे हैं बल्कि संख्या उनकी दिनों दिन बढ़ रही है। हाईवेज़ आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन अपग्रेड होते जा रहे हैं, नए नए हाईवेज़, नए नए एक्सप्रेसवेज़ बन रहे हैं, लेकिन उतनी ही अनुपात में अगर आप देखेंगे तो जो एक्सीडेंट हैं या जो दुर्घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। और उसका सीधा सा कारण अगर आप ढूंढेंगे तो वो यही है, ओवर स्पीडिंग लोग करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, लोग और तेज़ी के साथ और गति के साथ वाहन चलाते हैं और इसलिए जब ज़रा सी भी आप कह सकते हैं कि कोई भी कमी हुई तो दुर्घटना होना बिल्कुल तय होता है और वही हो रहा है। और इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हादसे सामने आ रहे हैं। लोग ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, लोग फ़ोन पर बात करके गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों को किस लेन में ड्राइव करना है ये नहीं पता है, लोग लेन को जब चेंज कर रहे हैं तो इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इससे साथ जुड़ी हुई हैं। वेद प्रकाश जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं सब देख रहा हूँ, आप ये जो लाइव देख रहा हूँ जी जी। बाकी आप जो दिखा रहे हो कि सर ये बढ़िया चीज दिखा रहे हो, लेकिन जो है ना करप्शन नीचे से चल रहा है। आप जो ट्रैफिक के बारे में दे रहे हो ना, अच्छा दे रहे हो, हाँ, लेकिन नीचे वाले जो बैठे हैं ना, ये जो ट्रैफिक में है, पुलिस है या जो भी है, ये लोग बात करप्शन तो इन्होंने फैला रखा है ना ज्यादा। अगर जो ये सख्ती से आ जाए अपने उस पर जो इनका ड्यूटी है, ड्यूटी सही ढंग से, अब ये है कि ये ले दे के छोड़ देते फिर लापरवाही चलती है जी, नहीं समझोगे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वेद प्रकाश जी। और इसीलिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। आप जैसे जागरूक दर्शक जब जुड़ते हैं, जब इस तरह की बातों को वो लोग कहते हैं तो इससे एक जो प्रश्न है वो ये उठता है कि भाई इस पर जो अंकुश है वो लगेगा और आप जो बात कह रहे हैं वो ज़रूर होगी। और ये जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है ये भी अपना काम सुचारू रूप से ज़रूर करेंगे। इस वजह से ही इस मुहिम को इंडिया न्यूज़ हरियाणा लेकर के आया है। बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी। तो बढ़ते हुए सड़क हादसे या रोजाना होते हुए सड़क हादसे, ये इस तरह की आप कह सकते हैं कि